साध संगत जी सुबह अमृत वेले में जिस दिन सिमरन नहीं कर पाते तो फिर भाई सतगुरु को ऐसे भी याद कर लिया करो। साध संगत जी, आत्मा और शब्द धुन और परमात्मा तो इनके बारे में जितना भी समझाया जाए तो वो कम ही है, और जब खुद इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ही कहीं समझ में आएगा, क्योंकि शब्द धुन और परमात्मा एक ही है। मगर शब्द धुन और परमात्मा तक पहुंचना हर किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए तो फिर व्यक्ति उस परमात्मा को पा सकता है और अंतर में होने वाली इस शब्द धुन को सुन सकता है, क्योंकि वो परमात्मा हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, ओंकार एक धुन एक के एका राग अलापे, एका देसी एक दिखावे, एक को रहा व्यापे। आप जी फरमा रहे हैं कि वो परमात्मा एक ही है और उसकी धुन एक है, उसके राग एक हैं और वो एक रूप में ही सभी को दिखाई देता है। जिसकी जैसी भी भावना है और उसकी भक्ति करता है और फिर उसी रूप से उसको धुन सुनाई देने लग जाती है। और अब इस राग को, इस ज्ञान को, इस भक्ति को जब तक हम करेंगे नहीं तो हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए तो कहा है कि इस विषय में हम कितना भी समझाएं तो वो बहुत कम है, क्योंकि सतगुरु नामदान दे सकते हैं और नाम को जपने का तरीका भी समझा सकते हैं, और अगर वो चाहें कि आपको शब्द धुन सुना दे तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें खुद को मेहनत करनी होगी, गुरु भक्ति करनी होगी, अपने अंदर समर्पण लाना होगा, सिमरन भजन करना पड़ेगा, फिर ही ये संभव है। वैसे तो इसके बारे में इतिहास भरा पड़ा है कि गुरु ने शिष्यों को मतभेद खत्म करने के लिए कुछ ऐसे चमत्कार भी किए हैं कि थोड़ी सी देर के अंदर ही शब्द धुन सुनाई दी और शब्द का प्रकाश परमात्मा की अनुभूति व्यक्ति को कराई है। लेकिन उसके लिए भी उस व्यक्ति के ऐसे प्रारब्ध कर्म रहे हों जिससे कि उसको ऐसा सद्भाग्य प्राप्त हुआ हो, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कहाँ है। इसलिए हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद वखानी। पांचवी पातशाही जी हमें समझा रहे हैं, तो आप जी यही समझा रहे हैं कि हमें खुद को तैयार करना होगा। जो शास्त्रों में, जो वेदों में जिस शब्द धुन के बारे में समझाया गया है, जो गुण गोविंद नाम धुन बाणी, नाम की चर्चा की गई है, शब्द की चर्चा की गई है और इसके विषय में हमें समझाया जाता है, तो फिर हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तैयारी के ये शब्द धुन नहीं सुन सकते हैं। और ये शब्द धुन बड़ी अद्भुत है। कहते हैं कि ये उन मंडलों पर गूंजने वाली वो आवाज है जिसे धुनात्मक शब्द कहा गया है। और कहा गया है कि प्रभात के समय जैसे सूर्य की परछाई होती है तो ऐसा ही प्रकाश होता है अंतर में। अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो आप नहीं समझ पाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हो और लगा भी रहे हैं, जो शब्द धुन नहीं सुन पाते, शब्द का प्रकाश नहीं देख पाते और केवल बातें ही बनाते हैं, केवल अंदाजा ही लगाते हैं कि ऐसी ऐसी आवाज होगी और ऐसा ऐसा संगीत गूंजता होगा।
तो भाई ये तो निरंतर लगातार गूंजने वाली धुन है और इसको संसार का कोई भी वाद यंत्र नहीं बजा सकता है। ये धुन ऐसी है, ओंकार एक धुन, एक के एक राग अलापे। केवल एक ही राग अलापा जाता है और केवल एक ही बात समझाई जाती है कि भाई उस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो और फिर जब आत्मा उस नाम के साथ शब्द के साथ जुड़ जाती है और फिर इस मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जबकि मन का अस्तित्व खत्म करना इतना आसान नहीं है और इस मार्ग पर हमें आगे बढ़ने के लिए गुरु की जरूरत होती है और गुरु मिल भी जाते हैं। और फिर क्या लोगों को ये मंत्र मुग्ध धुन क्या सुनाई देती है? अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये शब्द धुन, ये आवाज सुनते हैं? क्योंकि भाई ये तो उन उच्च लोगों का संगीत है, ये मन के माया के प्रभाव से अलग है और हमेशा से उस लोग से आने वाली आवाज है जो वो शक्तिशाली आवाज है। इस हृदय में जहाँ पर ये आत्मा समाई हुई है तो यहाँ पर हमें ये शब्द धुन सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। हमने कहा है कि वो प्रकाश जब सूर्य उगता है तो ऐसा प्रकाश, ऐसी लालिमा और उसकी ऐसी परछाई तो नहीं सुनाई दे सकती, नहीं दिखाई देगी। इसलिए हम आपसे बार बार यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समय का कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं है कि हम अगली सांस ले या ना ले। सच्चा शब्द और सच्चे शब्द की धुन और सच्चे शब्द का प्रकाश देखना चाहते हो तो फिर अभी से तैयारी कर लो। इस बात का ध्यान रखना, हमें सतगुरु ने नामदान इसीलिए दिया है कि हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन हम केवल सिमरन पर ही अटक कर रह जाते हैं। अब अपने कर्मों का पता नहीं है कि हमने पता नहीं कि ऐसा कौन सा अपराध किया है, पाप किया है कि हम सिमरन से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। सच्चे शब्द सहज धुन, उपजे मन साचे लिवलाई, अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन बसाई। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो सच्चा शब्द सहज रूप से हमारे अंतर में उपजता है और हमें अपनी लिव को उसके साथ जोड़कर रखना है। अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई, क्योंकि जो मनमुख हैं तो उन्होंने तो केवल दुनियादारी को ही अपने मन में वसाया हुआ है। अब अगर सोचें तो सही बात है कि हमारे मन में क्या है, हमारे मन में केवल कचरा है, दुनियादारी है, दुनिया की वस्तुएं हैं। इसलिए इनको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि अभी समय है। इसको निकाल कर फेंक दो और बसाओ उसमें अगम अगोचर नाम निरंजन। इस नाम को बसाओ, उस निरंजन को बसाओ, उस परमात्मा को बसाओ, फिर ही कुछ बात बनेगी, कुछ समझ में भी आएगा। शब्द धुन, शब्द का प्रकाश सुनते रहते हैं और ये निरंतर गूंजने वाली धुन संसार के किसी भी वाद्य यंत्र से नहीं बजाई जा सकती और ये प्रकाश भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस आवाज को, धुन को सुनने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है और फिर शांत मन आत्मा की ओर बढ़ता है और आत्मा जो कि मन के ताबे में है तो फिर मन की कैद से आज़ाद होकर शब्द की तरफ बढ़ती है और फिर शब्द में समा जाती है। और आत्मा जब शब्द में समा जाती है तो फिर उसे वो निरंतर गूंजने वाली धुन की अनुभूति होती है और फिर आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करती है। इसलिए ये प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगा इस बात का
ध्यान रखना वैसे नहीं आएगा। और प्रभात का सूर्य जब उदय होता है तो वो रंग बिखेरता है। रात में चांद को देखा है तो वैसे कल्पनाएं करके देखो और इसे ध्यान में बैठाओ, फिर अपने आप ही सब कुछ दिखाई देगा और फिर सब कुछ सुनाई भी देगा। और फिर उस लोक की अनुभूति भी इसी शरीर में होती है, क्योंकि विज्ञान भी अधूरा है। देखो कितनी तरक्की कर ली है वैज्ञानिक ने, मगर ये विज्ञान भी अधूरा है उस शब्द और शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देखने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो पता नहीं कितनी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी तैयारी नहीं करनी पड़ती, केवल अपने आप को समर्पित करना होता है। और ये जो धुन है, शब्द का प्रकाश है, तो ये हमें सबसे पहले 10वें द्वार पर मिलती है। और इसके बारे में चाहे वेद और 18 पुराणों को पढ़कर देख लो, और इसमें जो 6 दर्शन शास्त्र बताए गए हैं और उन सबको मिलाकर देख लो, तो वो भी नाम धुन की बराबरी नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि सच्चा ज्ञान धुन ही है और सच्चा ध्यान भी धुन ही है, और सच्ची भक्ति केवल नाम भक्ति ही है जो कथी नहीं जा सकती है। पहली पातशाही भी फरमाते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सोए। इसको कथा नहीं जा सकता और किसी को समझाया नहीं जा सकता है, और यह सब कुछ ही इस शरीर के अंदर में होता है। अनुभव किया है और ये अनुभव पर ही आधारित है, वही समझा रहे हैं। क्योंकि सतगुरु से हमें नामदान मिल गया है, पता नहीं कौन से अच्छे कर्मों के कारण हमें पूर्ण गुरु ने अपना लिया है, और ये मैं मेरी को त्यागना मेरे बस की बात नहीं है। उनकी कृपा है जो कि कुछ त्याग दिया। अब देख लो, घर में रह रहे हैं और घर परिवार भी है, सारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, और उस परमात्मा को भी याद कर रखा है, उसे भूले नहीं है, सिमरन भजन को भी नहीं भूले हैं, शब्द को भी नहीं भूले हैं। नहीं भाई, और जो मिल गया है गुरु इच्छा, और जो मिल रहा है हरि इच्छा गुरु इच्छा, और जो आगे मिलेगा तो मेरे सतगुरु जाने। क्योंकि मेरा तो केवल एक ही काम है कि इस शरीर के अंतर में जो शब्द धुन बज रही है और जो शब्द का प्रकाश है उसे देखना। अन्न दिन मेल भई मन मानया, घर मंदिर सोहाए, पंच शब्द धुन अनहद बाजे, हम घर साजन आए। मतलब कि हम अब अपने प्रीतम के घर, अपने पिता के घर पहुंच चुके हैं, हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए। और हर व्यक्ति की केवल यही अभिलाषा होनी चाहिए, यही आशा होनी चाहिए, वरना आत्मा जब हम सत्य को नहीं स्वीकार करते तो फिर शब्द धुन और शब्द का प्रकाश तो बहुत ऊंची अवस्था है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जो हमारे अंदर अहंकार है वो नहीं जाता है, मगर हम रोजाना अपने आप को सतगुरु को समर्पित कर दें तो फिर ये चला जाएगा। अपने आप को सबसे पहले सौंप दें सतगुरु को कि सब कुछ ही मेरे सतगुरु का है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और सच्चाई भी यही है कि शब्द ही सब कुछ है, शब्द बिना कुछ ही नहीं है। लेकिन हम नहीं समझते, हम तो समझते हैं कि इन बाहरी कानों से धुन को सुनेंगे और बाहरी आँखों से प्रकाश को देखेंगे, तो नहीं, क्योंकि ये सथुल कान है, सथुल आँखें हैं, इनसे नहीं। वो आँखें वो कान हमें शब्द रूपी सतगुरु ने दी हैं, तो उन कान से धुन सुनते हैं और उन आँखों से शब्द का प्रकाश देखते हैं। क्योंकि इन कानों से तो केवल संसार का शोर ही हम सुनते हैं, और इन आँखों से तो हम दुनियादारी ही देखते रहते हैं। और अब हम कैसे समझेंगे? इसलिए भाई, जब हम बैठ जाएंगे अंतर में
अपने आप को पूरी तरह से जब हम सतगुरु को समर्पित कर देंगे, इसलिए कोशिश तो करो। एक बार फिर देखना, जैसे एक सुई गिरती है तो उसकी आवाज़ कानों में सुनाई देती है, तो इसी तरह जो शब्द धुन सुनते हैं, जो अभ्यासी हैं, तो उनको जब वहाँ पर कुछ होता है तो यहाँ पर सुनाई देता है, क्योंकि विज्ञान ऐसी तरक्की नहीं कर सकता है। और हमारे सतगुरु का यही कहना है कि शब्द के साथ जुड़ जाओ और आत्मा को पहचानो और मन की कैद से ऊपर उठ जाओ। इसलिए जिस दिन सुबह अमृत वेले में नहीं उठ पाते तो सतगुरु को ऐसे भी याद कर लिया करो।